हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में गुले दोपहरी की सीडलिंग करेंगे। गुले दोपहरी जिसको इंग्लिश में पोर्टोलाका कहते हैं। तो गुले दोपहरी जो है इसकी सीड्स मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसकी सीड्स हैं मेरे पास। और आप देखिए फ्रेंड्स कि इसके सीड्स जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इनका लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी बीजों से। तो अभी मैं आपको इसका बताता हूँ कि किस तरीके से आप पोर्टोलाका को अपने घर में सीड से जो है वो उगा सकते हैं। तो अभी मैं जो है इसको ग्रो करने के लिए ये दो छोटे छोटे गमले यूज़ कर रहा हूँ। 4-4 इंच के ये गमले हैं। तो आप भी इस तरीके से 4 इंच का कोई गमला यूज़ कर सकते हैं, 6 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने ये मिक्स डाला हुआ है। तो पोर्टोलाका को ग्रो करने के लिए मैंने जो मिक्स बनाया है इसमें 3 हिस्से कोकोपीट है, एक हिस्सा इसमें ऑल पर्पस कंपोस्ट है और आधा हिस्सा इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद जो है ये परलाइट है। तो इस मिक्स में मैं जो गुले दोपहरी है इसकी सीलिंग करने लगा हूँ। सबसे पहला काम जो है वो इसमें आपने करना है कि इस तरीके से गमलों को जो है वो मिक्स से भर लेना है और इसके बाद इनको प्रेस करना है। तो इसको प्रेस करना ये है कि बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो गुले दोपहरी के बीज हैं बहुत छोटे होते हैं। तो ना हमवार जगह हो तो उसमें ये फिर अगर ज़्यादा दब जाएँ तो फिर ये ग्रो नहीं कर सकते। और इनको रोशनी भी चाहिए होती है, इसलिए इनको ऊपर ऊपर ही होना चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रो करें। तो उसके लिए आपने लाजमी जो है वो अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ की मदद से अपना जो मिक्स है आपका उसको प्रेस करना है ताकि जगह जो है वो बिल्कुल हमवार हो जाए और उसमें ना हमवारी कोई ना रह जाए, ऊंची नीची जगह ना रह जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बीज हो वो ज़्यादा गहरा चला जाए। जो भी बीज ज़्यादा गहरा चला जाएगा वो उसके चांस जो है वो बहुत कम होंगे उगने के। अच्छा जी, अभी मैंने अपने जो गमले हैं इनमें जितनी मैं कोशिश कर सकता था उतना मैंने इनको हमवार कर लिया है। इसमें एक टिप ये भी है कि जो मिक्स होता है इसको थोड़ा सा अगर गीला कर लें, मॉइस्ट कर लें तो ये ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो दबाया जा सकता है। तो अभी इसमें सीड्स लगाएंगे और सीड्स लगाने के लिए सिंपली जो है ये करना है कि जो ये मेरा सीड पैकेट है इसमें से मैं यूँ करके हल्के हल्के जो सीड हैं वो इसके ऊपर बिखेरूँगा। कोशिश करनी है कि इवनली जो है वो बिखर जाए हर जगह पे ताकि सारे के सारे गमले में जो है वो आपके सीड्स ग्रो करें। थोड़ा सा ज़्यादा सा सीड्स डाल देंगे तो ये है कि अगर कोई गहरा चला भी जाता है तो और जो है वो उगाएंगे। तो इस गमले में भी मैं इसी तरीके से हल्के हल्के जो है वो सीड्स मिक्स करूँगा। तो इस तरीके से हाथ से ये उठाने में जो है वो बीज मुश्किल होते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो किसी पैकेट में ही इस तरीके से आप इनको बिखेर सकते हैं। अच्छा जी, अभी सीड्स मैंने बिखेर दिए। इनके ऊपर जो है वो अभी पानी डालेंगे शॉवर की मदद से। किसी जो है वो इस तरीके से आपने मॉइस्ट करना है। ये देखें बिल्कुल मतलब हल्का सा शॉवर हो जिससे ये अच्छे से मॉइस्ट कर दें आप इनको। और इनके ऊपर मज़ीद कुछ भी नहीं डालना। जो पोर्टोलाका के सीड्स हैं इनको रोशनी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, तो इनको बिल्कुल भी नहीं दबाना होता, ज़रा सा भी नहीं। तो अभी इनको अच्छे तरीके से मॉइस्ट करेंगे। तो मॉइस्ट जो है वो सही अच्छे तरीके से करना है। खुश्क अगर जगह होगी तो फिर सीड नहीं उगेंगे। नमी जो है वो इन तक अच्छे तरीके से पहुंचनी चाहिए। और शावर या स्प्रेयर जिससे भी आप इनको मॉइस्ट कर रहे हैं पानी इस तरीके से डालना है एहतियात से कि जो बह ना जाएं आपके जो सीड्स हैं, क्योंकि बहुत छोटे सीड्स हैं तो ये ना हो एक ही जगह पे सारे इकट्ठे हो जाएं बह के। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी मैंने इनको मॉइस्ट कर दिया है। अभी इन पे जो है ये टैग लगा देते हैं ताकि हमें भूले नहीं कि हमने क्या लगाया है। ये हो गया टैग। तो अभी 16 जुलाई है और गर्मी जो है वो धूप जो है वो दोपहर की बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इनको मैं थोड़ा सा ग्रीन हाउस नेट की शेड के नीचे रखूँगा दोपहर के टाइम पे। और फिर होपफुली जब ये थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो मैं इनकी जो अपडेट है वो वीडियो में शामिल करता हूँ। व्यूज़ 6वां दिन है पोर्टोलाका की सीडलिंग की हुई है और आज देखे कि 6वें दिन ये इनकी पोजीशन है। तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सारे इसकी जो प्लांट्स हैं निकले हैं। और पोर्टोलाका के क्योंकि बीज बहुत छोटे होते हैं तो आप देखेंगे इसके पौधे भी कितने छोटे छोटे जो है वो उगे हुए हैं। दोनों गमलों में ही काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है वो दे रहे हैं।
17वां दिन है आज पोर्टोलाका की हमें सीडलिंग की हुई। और अभी आपको मैं दिखाऊं तो इसमें जो सीडलिंग्स हैं वो मोटी होनी शुरू हो गई हैं। तो अभी तक दोनों गमलों में सीडलिंग्स अच्छा ग्रो कर रही हैं और पत्ते जो है वो उनके अब मोटा होने शुरू हो गए हैं। और होपफुली उम्मीद है कि इनसे हमें अच्छे फूल पोर्टोलाका के मिलेंगे। आज 35वां दिन है व्यूअर्स, हमें पोर्टोलाका की सीडलिंग की हुए। और अभी देखें कि प्लांट्स जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। और आप देखें कि उम्मीद है कि इन पे अब कुछ दिनों में फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। आज 40वां दिन है मुझे पोर्टोलाका की सीडलिंग किए हुए। और अभी फ्रेंड्स आप देखें कि इस पे फूल आना शुरू हो चुके हैं। तो हमारा जो सफ़र एक बहुत ही छोटे से बीज से शुरू हुआ था, उसका भी देखेंगे कितने प्यारे प्यारे पोर्टोलाका के हमारे प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं। इस पे और भी बर्ड्स आ रहे हैं। ये येलो कलर का बर्ड लग रहा है, तो डिफरेंट कलर के और भी इस पे उम्मीद है फूल आएंगे। तो अभी आप देखें फ्रेंड्स कि जो पोर्टोलाका होता है इसको कटिंग से भी उगाया जा सकता है। तो इन दो गमलों से जो मैंने पनीरी तैयार की है, बहुत ज़्यादा जगह पे मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। जितने भी गमलों में मैं इसको लगाना चाहूँ या ज़मीन पे लगाना चाहूँ, और फिर उनको जब ग्रो करेंगे तो उनकी कटिंग से फिर और आगे भी इस तरीके से इसको फैलाया जा सकता है। तो एक दफ़ा सीड से थोड़ा सा मुश्किल होता है उगाना पोर्टोलाका, क्योंकि इसके बीज बहुत छोटे होते हैं। लेकिन इस तरीके से जब एक दफ़ा आप इसके प्लांट्स ग्रो कर लें, उसके बाद बहुत ज़्यादा इजी प्लांट है ये, बहुत ज़्यादा इजी फ्लावर है। और इसकी इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं होती, इजीली जो है ये ग्रो किया जा सकता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये पोर्टोलाका की वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए देखने वाले हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं अपने अभी पोर्टोलाका के ये जो फ्लावर्स हैं इनको बड़े गमलों में भी शिफ्ट करूँगा। तो आप भी इनको ज़रूर ग्रो कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर होपफुली किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ बात होती है। तब तक के लिए बाय बाय।